नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। आज के इस वीडियो में मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों को कराऊंगी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज की कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स जिनको सीखने के बाद आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में 5 से 10 सेकंड से ऊपर का समय कभी नहीं लगेगा। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं हम ट्रिक्स के साथ। तो मिरर इमेज का जब भी आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको मिरर कहाँ रखा मिलता है। कहता है कि ये हमारा फिगर है, मिरर को रखा हमने राइट साइड, या कभी कभी कह देगा मिरर को हमने रखा लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखो जब मिरर राइट या लेफ्ट में रखा होगा यानी कि दाएं या बाएं हाथ पे रखा होगा तो चेंज भी राइट और लेफ्ट में ही होगा। यहाँ पे मिरर रखा था राइट साइड रख लो या लेफ्ट साइड रख लो, चेंज हमेशा कैसा होता है, लेफ्ट की चीज आएगी राइट और राइट की चीज आएगी लेफ्ट साइड। ये हो गया हमारा एक टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे कहता है कि मैंने अब की बार मिरर को नीचे रखा है, या कुछ क्वेश्चन में कहेगा कि मैंने तो मिरर को ऊपर रखा है। जब कभी भी मिरर बॉटम में या टॉप पर होगा तो चेंज भी टॉप बॉटम में ही होगा, यानी कि टॉप की चीज आएगी बॉटम में और बॉटम की चीज आ जाएगी टॉप पर। हमेशा याद रखो जहां मिरर है वहीं चेंज होगा। यहां पे राइट में अगर रखा है तो भी लेफ्ट राइट में चेंज होगा, अगर लेफ्ट में रखा है तो भी लेफ्ट राइट में चेंज होगा, अगर टॉप पर रखा है तो भी टॉप बॉटम में चेंज होगा, अगर बॉटम में रखा है तो भी बॉटम की चीज टॉप और टॉप की चीज बॉटम पर आ जाएगी। जब टॉप बॉटम में चेंज होगा तब साइड नहीं बदलेगा। ये मत समझना कि टॉप बॉटम भी बदल गया और लेफ्ट राइट भी हो गया, तब सिर्फ टॉप बॉटम में ही चेंज होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आइए हम लगाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अपने क्वेश्चंस के संग चलते हैं। आपसे सवाल पूछा गया एक ये क्वेश्चन हमसे कहा गया कि मिरर है हमारा PQ और हमें बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज किसी भी क्वेश्चन में बताने के लिए कई लोग कहते हैं कि A से लेके Z तक सारी मिरर इमेज याद कर लो, 1 से लेके आप 9 तक की सारी इमेज याद कर लो। कोई जरूरत नहीं है इमेज याद रखने की, बस एक चीज याद रखने की जरूरत है कि लेफ्ट की चीज जाएगी राइट और राइट की चीज आएगी लेफ्ट। तो यहां पे हमने देखा कि मिरर हमारा था राइट साइड पे, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, राइट में तो हमारे M था तो अब की बार लेफ्ट में M आना चाहिए, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं। एक ही ऑप्शन है जहां पे लेफ्ट में M था, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। हमने ट्रिक से किया और साथ ही साथ हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया, हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अब एक चीज और ध्यान रखना, बताऊंगी अभी आगे चल के, पहले इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, वहां पर कैपिटल लेटर्स से यहाँ पे स्मॉल लेटर है। क्या हमें हर एक लेटर की मिरर इमेज याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमको फिर बस एक ही चीज याद रखने की जरूरत है, जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा और जो लेफ्ट है वो राइट में जाएगा। अब 2 हमारा राइट में था, लेफ्ट में आना था, ठीक है। ये उल्टा थोड़ी ना होना था, नहीं होगा। फिर उससे पहले 9 है। अब ध्यान दो बेटा, 9 में जो सर्किल है गोला वो बाएं हाथ पे है, तो आंसर फिगर में राइट हैंड पे होगा। यहां पे अभी भी लेफ्ट हैंड पे बना हुआ था, इसको भी छोड़ दिया। क्यू में भी गोला लेफ्ट है, अब की बार राइट पे होगा। यहां पे देखो अभी भी लेफ्ट में बना है, इसको भी छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और आंसर करिएगा। हमने देखा यहां बी बना हुआ था जिसका गोला है राइट, ठीक है। अब बी लेफ्ट में बना है तो बी तो राइट साइड आ जाएगा पहले। उसका गोला देखो कहां था, राइट में था, अब की बार इसका गोला आएगा लेफ्ट साइड। यहां तो देखो उल्टा ही हो गया, छोड़ दो इस ऑप्शन को। फिर आ जाते हैं अगले पे। अगला क्या कहता है, जे है जिसकी सूंड घूमी हुई है लेफ्ट साइड पे, अब की बार घूमेगी राइट साइड पे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, यहां अभी भी लेफ्ट साइड पे घूमी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन है, यहां पे बोला है मिरर को हमने रखा है नीचे। हमेशा याद रखना बेटा, अगर मिरर हमारा राइट या लेफ्ट में रखा है तब इसको हम कहते हैं मिरर इमेज का सवाल, ठीक है। नॉर्मली मिरर इमेज कहते हैं, लेकिन कभी भी अगर हमारा मिरर बॉटम में रखा है या टॉप पर रखा है तो इसको हम
हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कहते हैं क्योंकि मिरर को हमने हॉरिजॉन्टली रखा है, या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कहेंगे, या इसी को हम वाटर इमेज भी कहते हैं। तो जब मिरर टॉप बॉटम में होता है तो इसको हम वाटर इमेज भी कहते हैं, और कभी कभी इस क्वेश्चन को मिरर इमेज भी कह देगा। जैसे कि इस सवाल में आपसे बोलेगा कि मिरर इमेज बताओ, लेकिन मिरर तो नीचे रखा है। अब जब नीचे रखा है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगना था, हमेशा याद रखो, चाहे वाटर इमेज बोले चाहे बोले कि मिरर नीचे या ऊपर रखा है, लॉजिक यही लगेगा कि टॉप की चीज बॉटम, बॉटम की चीज टॉप, और साइड हमारा चेंज नहीं होगा। अब इसी फॉर्मूला के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, दो डंडियां टॉप पर थी, अब की बार बॉटम में आएंगी। यहां अभी भी टॉप पर बनी थी, इस ऑप्शन में हटा दो। डी में कोई दिक्कत नहीं थी, सी की बात करो। सी में हमारा राइट साइड से खुला है, अभी बताया हमारा साइड चेंज नहीं होगा, तो राइट से खुला है तो राइट से ही खुला रहेगा। यहां देखो लेफ्ट से खुला था, इसको हटा दिया। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर आगे बढ़ जाएंगे एल। एल में हमारी लाइन राइट साइड है तो लेफ्ट कहां से निकल आएगी, छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन 3 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। वर्ड है इकोनॉमिस्ट। अब अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड है, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो कि हम जानते हैं, जिसकी स्पेलिंग हमें पता है, तो उसकी मिरर इमेज तो और आसान है। उसकी स्पेलिंग पीछे से पढ़ लो, इकोनॉमिस्ट। ई के बाद सी आना है, ई के बाद ओ था, ओ था, ओ था, ई के बाद सी सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये आ गया हमारे पास एक सवाल जहां पे फिगर में पूछा गया है मिरर इमेज। फिगर में मिरर इमेज पूछी गई है, तो अब फिगर में मिरर इमेज कैसे बतानी होगी। फिगर में मिरर इमेज बताने का तरीका भी वही है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देखो, राइट में हमारे पास एक एरो थी, एरो लेफ्ट में है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फिगर था इसका हाइपोटेन्यूज राइट साइड था, या इसकी जो लाइन थी वो लेफ्ट साइड थी, तो अब की बार लाइन राइट साइड आएगी। यहाँ लाइन लेफ्ट साइड है, इस ऑप्शन को हटा दिया। ये दिल हमारा सीधा बना था तो सीधा ही रहेगा, दिल उल्टा नहीं हो जाएगा। ये काला वाला जो ट्रायंगल लेफ्ट साइड निकला था, ये राइट साइड निकलेगा, लेफ्ट ही नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिगर बेस्ड मिरर इमेज का क्वेश्चन था, ये भी आपने सही कर लिया। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े आराम से इसको भी अब कर लेंगे। वही लॉजिक लगाना है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जी के बाद है ओ, जी के बाद 8 नहीं, 8 नहीं, जी के बाद ओ है। ठीक है, फिर 8 US है, यहां पे OUS था, इसको भी हटा दिया, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। तो आप जितनी जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, उतनी जल्दी आप आंसर कर लोगे जितनी जल्दी आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। एक और सवाल आखिरी में कर लीजिए आप, ये सवाल रहा आपका फिगर वाला वाटर इमेज का क्वेश्चन। फिगर वाला वाटर इमेज का क्वेश्चन, अभी बताया आपको वाटर इमेज है, या मिरर को नीचे रखो या वाटर इमेज बोलो, एक ही बात है। करना क्या होगा, टॉप की चीज बॉटम, बॉटम की चीज टॉप, और साइड्स नहीं चेंज करने होंगे। तो अब देखो, ये सर्कल जो है हमारा, ये राइट साइड था तो ये राइट ही रहेगा, ये लेफ्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर चला जाएगा, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप तो होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पे हो जाएगा बी। तो यहां पे मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट कराया। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि जब कभी भी मिरर इमेज बोले और मिरर को राइट या लेफ्ट रखा दिखा दे, तो लेफ्ट की चीज जाएगी राइट, राइट की चीज आएगी लेफ्ट साइड। अगर मिरर बोले टॉप बॉटम में रखा है तो टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप होगा, साइड चेंज नहीं होगा। तो इसी तरीके के वीडियोस मैं डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर डाला करती हूं, तो आप सब लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर नए हैं तो। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि एक बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास, एक और
चीज को ज्वाइन करने का। ये चीज है हमारा वंदे भारत बैच। ये बैच हमने लॉन्च किया है स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत महंगे महंगे और बहुत बड़े कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन सब के लिए हमने एक बजट फ्रेंडली और मिनिमम कॉस्ट वाला बैच लॉन्च किया है। ये बैच है 1300 रुपए का, लेकिन अभी हमने इस पे चलाया है एक स्पेशल डिस्काउंट। एक स्पेशल डिस्काउंट के चलते अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 1300 रुपए का ये बैच पड़ेगा मात्र और मात्र 499 रुपए का। ये बैच आपको मिलता है हमारे एप्लीकेशन लैब पर और हमारी वेबसाइट lab.live पर। तो आपको दोनों पर ही बैच मिल जाएगा। इस बैच को खरीदने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इस बैच के माध्यम से आप अपने आरआरबी ग्रुप डी में भर्ती होने का जो सपना है उसको साकार कर सकते हो, क्योंकि इस बैच में हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स एंड साइंस, ये सारी की सारी चीजें हम आपको इस एक बैच में पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लासेस आप लोगों को दिलाएंगे। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। बैच की वैलिडिटी 1 साल है, तो 1 साल तक कभी भी आप रिकॉर्डिंग देखो। और इस बैच में पहले से ही एक रिकॉर्डेड वीडियोस का कॉलम आपके पास रहेगा, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके भी दिया है। चाहे तो लाइव अटेंड कर लो, चाहे तो रिकॉर्डेड देख लो। और अब कहोगे प्रैक्टिस मैम कहां से करें, मैम पढ़ाई तो कर लेंगे। तो इस बैच में हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, यानी कि पढ़ो भी हमारे साथ, रिवीजन भी हमारे साथ करो और प्रैक्टिस भी हमारे साथ करो और सिलेक्शन भी हमारे साथ लो। आप लोग को फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, ये ऑफर हमारा अगले 2 दिन तक वैलिड रहने वाला है, क्योंकि यहां पर जो क्लासेस हैं वो 15 से शुरू हो रही हैं। तो आप सब के लिए सिर्फ 2 दिन का समय है, वरना फिर ये 499 वाला ऑफर खत्म होके हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, कम से कम 700-800 तक ये जाएगा। तो इसीलिए इसको जरूर आप परचेज करिएगा, चेक करिएगा। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपके जानने में कोई कर रहा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक्स पसंद आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो की ये ट्रिक्स। और मिलते हैं कल फिर से एक बहुत धमाकेदार वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।